दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज शाम 4:30 बजे होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में होगी बैठक। आज पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक लगी। गृह मंत्री अमित शाह बीएनएस के इंप्लीमेंटेशन की करेंगे समीक्षा। 3 दिन के असम मिजोरम दौरे पर हैं गृह मंत्री। केदारनाथ धाम की छवि खराब करने वालों पर लगेगी रोक। बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने रोक लगाने की मांग की। गैर हिंदुओं के द्वारा मंदिर को बदनाम करने का आरोप। संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई शुरू है। एसआई की निगरानी में 10 मजदूर लगे। महंत की मांग भगवा रंग से रंगा जाए। राम मंदिर ने 5 साल में चुकाया 400 करोड़ टैक्स। प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ा इजाफा। 1 साल में 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। वाराणसी में सुबह तेज बारिश। 31 जिलों में अलर्ट। पश्चिमी यूपी में ओले गिर सकते हैं। प्रयागराज सबसे ज्यादा गर्म पारा 39 डिग्री के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी बीजेपी के जिला महानगर अध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। हरदोई से अजीत सिंह बब्बन रिपीट हुए। मैनपुरी से ममता राजपूत को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इटावा में अरुण कुमार गुप्ता बनाए गए नए जिला अध्यक्ष। बुलंदशहर भाजपा जिला अध्यक्ष बने विकास चौहान और वहीं मथुरा में भाजपा जिला अध्यक्ष बने निर्भय पांडे। मथुरा में महानगर अध्यक्ष बने हैं राजू यादव। वरिष्ठ भाजपा नेता अन्नू गुप्ता को इटावा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं हरीशचंद्र रावत ललितपुर के अब नए जिला अध्यक्ष होंगे। रामपुर से हरीश गंगवार भाजपा के जिला अध्यक्ष। ओम प्रकाश राय को गाजीपुर का जिला अध्यक्ष बनाया गया। सुधांशु शुक्ला को अमेठी का जिला अध्यक्ष बनाया गया। 26 जिलों के अध्यक्ष और महानगर के नाम पर रोक भी लगा दी गई है। 26 अध्यक्ष और महानगर की चुनाव प्रक्रिया रोकी गई। और उन्नाव की बात करें तो अनुराग अवस्थी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कई जगहों पर जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर 26 अध्यक्ष और महानगर की चुनाव प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। ये अहम जानकारी उन्नाव से अनुराग अवस्थी को जिला अध्यक्ष बनाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, आज फिलहाल 26 जगहों पर अभी जो है वो रोक लगी हुई है। बाकी जगहों के जिला अध्यक्षों के नाम सामने आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? फिलहाल सभी जगहों पर हम देख पा रहे हैं कि जिन लोगों को नई जिम्मेदारी मिली, कुछ जगहों पर रिपीट किया गया है, कुछ पर नए चेहरे सामने आए हैं। अभी सुबह जब हम बातचीत करें तब ये था कि महिलाओं को भी जगह मिलेगी, वो भी इस लिस्ट में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए लंबे समय से इंतजार था जिलाध्यक्षों की सूची का और वो सूची अब आ चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी कर दी है और इस सूची को आप देखिए किस तरीके से जारी की गई है। यानी कि 2027 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार की सूची को पूरी तरीके से सोच समझ करने के बाद जो है जारी किया है। आप देखिए नामों की अगर घोषणाओं की अगर बात करते हैं तो मैनपुरी की अगर बात करते हैं तो ममता राजपूत को जिलाध्यक्ष बनाया है। जहां पर हम सुबह महिला की बात कर रहे थे कि इसमें 12 से 15 महिलाएं शामिल हो सकती हैं। तो पहला नाम मैनपुरी से जो नाम की घोषणा होती है वो ममता राजपूत का नाम आता है। इटावा की अगर बात करें तो अरुण कुमार गुप्ता का नाम है। बुलंदशहर से अगर बात करें तो विकास सिंह चौहान है वहां पे। मथुरा से बात करते हैं तो निर्भय पांडे हैं। इसके साथ अगर हम बात करते हैं ललितपुर की तो हरीशचंद्र रावत हैं। मुरादाबाद से आकाश पाल को बनाया गया है। इसी तरीके से जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट को घोषणा की है। और इसके साथ साथ कुछ नामों में उसी तरीके से पुनः स्थापित किया गया है। यानी कि विवेकानंद मिश्रा हैं पुनः बस्ती के, इनको फिर से जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। और वहीं अगर महाराजगंज की अगर बात करते हैं तो महाराजगंज में अशोक पांडे उर्फ संजय पांडे हुआ करते थे, उन्हें फिर से ना घोषित किया गया, उन्हीं का नाम बनाया गया है। तो इस तरीके से कुछ नाम है जिन्हें फिर से जो है रिपीट किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं 2027 की तैयारियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इन लिस्ट को जारी किया है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो जातीय समीकरण को भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इस लिस्ट का काम किया है। उसी की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट को जारी किया है। आप देखिए जिला अध्यक्षों के चयन के बाद
अब आगे की प्रक्रिया आएगी जब प्रदेश अध्यक्ष का चयन होगा। तो महत्वपूर्ण है कि जिला अध्यक्षों का जो लंबे इंतजार हुआ करता था कि में उसको लिस्ट दी गई, फिर उसके बाद वो लिस्ट जो है दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली जहां सीएम योगी आदित्यनाथ को वहां लाया जाता है, फिर कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं होती हैं, फिर जाकर के लिस्ट को फाइनल किया जाता है। हालांकि अभी 26 जिलाध्यक्षों को रोका गया है और बाकी लोगों के नाम की घोषणा जो है कर दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो है सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है और 27 की तैयारियों को देखते हुए इस बार की भारतीय जनता पार्टी ने इस लिस्ट की घोषणा की है। जी बिल्कुल, सभी समीकरणों को साधने का भी प्रयास किया गया है। हम लगातार बात कर रहे थे कि देखिए विपक्ष लगातार एक तरफ सवाल उठा रहा था क्योंकि लंबे समय से ये प्रक्रिया जो है वो फिलहाल टलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब नाम सामने आ चुके हैं। कई जगहों के चुनाव की प्रक्रिया रोकी गई है, क्या वजह हो सकती है संदीप इसके पीछे? देखिए बहुत से जिले हैं जहां पर अभी चुनाव की प्रक्रिया संभव नहीं हो सकी है। वजह यह है कि एक आवेदन नहीं, लगभग 30 आवेदन जो हैं एक एक जिले से आ गए हैं, तो ये थोड़ा चयन कर पाना थोड़ा मुश्किल काम पड़ रहा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कुछ जगहों पर अभी हुए लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी पूरे समीकरण के साथ में पूरी सोच समझ के बाद रणनीति के साथ में वहां पर अपने जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 27 की तैयारी कैसे हम अच्छे से निपटाएंगे, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 27 में एक बार फिर से जो है जीत का परचम लहराएगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस लिस्ट को जारी किया है। 26 नामों की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन 2-4 दिन के बाद जो है उन नामों को भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा विलंब लगेगा क्योंकि उस पर मंथन जो है वो भाजपा करती हुई नजर आ रही है। थोड़ा इंतजार करना होगा जब 26 जो नाम है उस पर घोषणा करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है नहीं चाहती है कि 27 के चुनाव में कोई भी गड़बड़ी देखने को मिले, फिर चाहे वहां पर जातीय समीकरण हो या फिर चाहे किसी भी वर्ग को साधने का हो। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस बार जो है 27 के चुनाव को देखते हुए जो है इस बार जिलाध्यक्षों की सूची को तैयार कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बूथ पर मजबूत होंगे तो निश्चित तौर पे हम अपने उम्मीदवार होंगे जो टिकट लेकर के कभी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे तो उनके लिए कुछ कर पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का निशाना साफ है कि अपने बूथ को मजबूत करें, अपने जिले को मजबूत करें, फिर जाकर के हम 27 के चुनाव में टिकटों का बंटवारा करेंगे। ठीक है, शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर जिला अध्यक्षों की फिलहाल सूची सामने आ चुकी है। कई जगहों पर फिलहाल जो प्रक्रिया है चुनाव की वो रोकी गई है। मैनपुरी से ममता को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, टावर में अरुण कुमार गुप्ता को बनाया गया नया जिला अध्यक्ष। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बुलंदशहर भाजपा जिला अध्यक्ष बने विकास चौहान, अहम जानकारी सामने आ रही है। सुधांशु शुक्ला को अमेठी का जिला अध्यक्ष बनाया गया। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। छब्बीस अध्यक्ष महानगर की चुनाव प्रक्रिया फिलहाल रोकी गई है। बुलंदशहर भाजपा जिला अध्यक्ष बने विकास चौहान। मथुरा में भाजपा जिला अध्यक्ष बने निर्भय पांडे। अलग अलग जगहों पर नाम सामने आ चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मथुरा में महानगर अध्यक्ष भी बने वरिष्ठ भाजपा नेता अन्नू गुप्ता को इटावा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अयोध्या से बड़ी जानकारी। राम मंदिर ट्रस्ट की आज होगी बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर होगा मंथन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक। पदाधिकारियों और न्यासियों की महत्वपूर्ण बैठक। राम मंदिर ट्रस्ट की मनीराम छावनी में बैठक होगी। ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास करेंगे अध्यक्षता। बैठक में महासचिव चंपत राय मौजूद रहेंगे। भवन निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा मौजूद रहेंगे। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गरी मौजूद रहेंगे और शंकराचार्य वासुनंद सरस्वती महाराज की रहेगी मौजूद। गुरु मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ रहेंगे मौजूद। डॉक्टर शमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र मौजूद रहेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे मौजूद। टेमचंद्र विजय सहित अन्य सदस्य मौजूद होंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बैठक में महासचिव चंपत राय की मौजूदगी रहेगी। आगरा से खबर है। किसानों पर टूटा जल संकट। किसानों की कई बीघा फसल बर्बाद हो गई। नहर टूटने से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। ग्रामीणों के द्वारा जेसीबी से नहर को जोड़ने का प्रयास जारी है। ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग को तत्काल सूचना। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
अभी तक नहीं पहुंचा सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी। ग्रामीणों ने शासन एवं प्रशासन से की मुआवजे की मांग। काना बसई और रेला क्षेत्र अंतर्गत मानिकपुरा गांव का पूरा मामला सामने आया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता इंद्रेश जुड़ चुके हैं। इंद्रेश, किसानों की कई बीघा फसल बर्बाद हुई है, क्या है पूरी जानकारी? इंद्रेश, आवाज मिल रही है क्या आपको? इंद्रेश में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। इंद्रेश, पूरी जानकारी क्या है? किसानों का बड़ा नुकसान होना सामने आई। इंद्रेश, सुन पा रहे हैं आप? जी गरमा जी। इंद्रेश, किसानों का बड़ा नुकसान हुआ, नहर टूटने से उनकी सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। जी सुबह ये थाना बसे पनाड़ ब्लॉक के थाना बसीला क्षेत्र गांव मानिकपुरा में सुबह करीब 7 बजे नहर टूटने से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल में पानी भर गया है। शुक्रिया इंद्रेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। नहर टूटने से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ। आगरा से खबर आपको हम बता रहे हैं। किसानों पर टूटा पहाड़। किसान परेशान नजर आ रहे हैं। जल संकट ने किसानों की फसल बर्बाद की। आगरा से बड़ी खबर। नहर टूटने से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गोंडा से खबर आपको बताते हैं, जहां पर 5 दिन से गायब युवक की मिली सरकटी लाश। सरकटी लाश मिलने से इलाके में हड़कंप। 5 दिन पहले घर से लापता हुआ था इंद्रभान। आज गेहूं के खेत में मिली इंद्रभान की लाश। खेत में सिर और धड़ दोनों अलग अलग मिले। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शव देखने में 4 दिन पुराना लगता है। लाश सरकटी नहीं बल्कि कुत्तों ने नोचा। एसपी की ओर से यह बातें सामने आई हैं। जांच के लिए 4 टीमों का गठन भी कर दिया गया है। नगर क्षेत्र के मिशौलिया पुलिस चौकी का पूरा मामला सामने आया है।
बुलंदशहर से खबर है, मोटरबोट वालों की गुंडई का वीडियो वायरल हुआ। गंगा के छिटापू पर युवकों को पीटते दिखे मोटरबोट वाले। 1 दर्जन से अधिक युवकों को मुर्गा बनाकर पीटा गया है। बर्बरतापूर्ण पिटाई के निशान दे रहे हैं। घटना की गवाही बच्चों का मुंडन कराने आए थे। चौडेरा गांव निवासी पीड़ित गहरे पानी में जाने से रोकने पर बढ़ गया था विवाद। जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई। क्षेत्राधिकारी अनूप शहर के मस्तराम घाट का बताया जाता है वीडियो। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पिटाई की गई है। पानी में जाने से रोकने पर विवाद बढ़ गया था। अगली खबर नोएडा से आपको बताते हैं, जहां सड़क पर पानी डालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। लाठी डंडों से मारपीट हो गई। युवक पर चाकू से हमला किया गया है और चाकूबाजी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। ये बड़ी जानकारी नोएडा सेक्टर 126 थाना क्षेत्र के रायपुर घटना। वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, लाठी डंडों से मारपीट की गई। युवक पर चाकू से हमला किया गया है।
सोनभद्र से खबर है, अज्ञात कारणों से युवती ने फांसी लगा ली। घर के बडेर में लगाई फांसी, मौत हो गई है। घर के पीछे कपड़े की रस्सी के सहारे झूली युवती। मौके पर पहुंची पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। जुगैल थाना क्षेत्र अंतर्गत तोला पिपरा का पूरा मामला सामने आया है। सोनभद्र से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अज्ञात कारणों से युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। अलीगढ़ से खबर है, अलीगढ़ में होली पर गोली चल गई है। फायरिंग में एक घायल आरोपी फरार हो गया। आरोपी ग्राम प्रधान का भतीजा बताया जाता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। अलीगढ़ के थाना टप्पर क्षेत्र के गांव बैना का पूरा मामला सामने आया है। आरोपी ग्राम प्रधान का भतीजा बताया जा रहा है। बलिया में धारदार हथियार से युवक की हत्या करते गई। धावा बोलकर मन बड़ों ने दिया घटना को अंजाम। 11 मार्च को राजेश की बहन की शादी में विवाद हुआ था। शादी में हुए विवाद को लेकर बदमाशों ने हत्या कर दी। राजेश का इलाज के दौरान मौत हो गई। देर रात 30 की संख्या में मृतक के गांव पहुंचे थे बदमाश। डांस देखने को लेकर विवाद हुआ था। सूचना मिलने पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची है। बांसडीह रोड थाने के सरैया गांव का पूरा मामला सामने आया है।
गांव में ही 9:30 बजे रात में हम लोग सोए थे। अचानक 35-40 आदमी के टोली आ गई, तो सुझा बुझा कर उन लोगों को हटा दिया गया। फिर दोबारा आकर के भाई यहाँ बैठे थे, और फिर दोबारा आकर के और आदमी इस रास्ते से आया, और आदमी इस रास्ते से आया, और आदमी इस रास्ते से आया। तीनों तरफ से आकर के भाई यहीं बैठे थे चरण पर, आकर के हमला छुरा मार दिए हैं। हमीरपुर से खबर है, डिवाइडर से टकराए कार सवार। लखनऊ से चित्रकूट दर्शन करने जा रहे थे कार सवार। एक युवक की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हो गए। एक युवक की हालत गंभीर बताई जाती है, कानपुर रेफर किया गया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। भीषण हादसे में कार के उड़े पर खच्चे, एयरबैग्स भी खुले। सदर कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मीबाई तराहे का पूरा मामला सामने आया है। बिजनौर से खबर है, ट्रक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया है। मंडावर थाना क्षेत्र के बालावाली रोड पर हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हादसे में साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। अगली खबर है गोरखपुर से, जहां पर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के नई कार्यकारिणी को सीएम योगी ने रविवार को शपथ दिलाई है। सिविल लाइन्स स्थित गोरखपुर प्रेस क्लब में योगी ने पत्रकारों को संबोधित किया। योगी ने कहा कि आपने देखा होगा 25 करोड़ की आबादी वाली यूपी में होली सकुशल संपन्न हुई। इस दौरान सीएम योगी ने मीडिया की सकारात्मक भूमिका की जमकर तारीफ की और साथ ही महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए मीडिया का आभार भी व्यक्त किया है।
जो नवनिर्वाचित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि एक नए डायलॉग को स्थापित करने के लिए मीडिया की इस सकारात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि वह अंततः समाज से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य यह सरकार का ही कार्य होता है। यह आवश्यक नहीं कि सरकार के एजेंडे के अनुसार आप चलें, लेकिन हां, जो भी इस प्रकार की पहल होगी जिससे समाज का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, उसमें सरकार की पूरी सकारात्मक भूमिका के साथ सहयोग उन सभी संस्थाओं को और उन सभी संगठनों को प्राप्त होगा जो इस भावना के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मीडिया के आज अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं और मुझे लगता है जब भी अवसर मिले तो हमें, जब हम अपनी लेखनी को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाते हैं या जब मीडिया के मंच का उपयोग हम एक सकारात्मक भाव के साथ जनता को ही सब कुछ मान करके उस पवित्र भाव के साथ जब हम अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं तो वह जन विश्वास का प्रतीक बनता है। और लोकतंत्र में जन विश्वास का प्रतीक बनना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर जनता का ही विश्वास नहीं है किसी व्यवस्था पर और उससे हम ये उम्मीद करें कि वह व्यवस्था लोक कल्याण का माध्यम बनेगी, यह संभव है। जनता का जिस पे स्वयं विश्वास न हो, क्या वह पार्टी या वह दल क्या पुनः सरकार बना सकती है? कभी नहीं बना सकती। जब तक जनता जनार्दन का विश्वास है, कोई भी दल, कोई भी पार्टी तभी तक सत्ता में रह सकती है। जिस दिन जनता का विश्वास उससे हटा तो उसको धराशायी होने में कोई देर नहीं। अच्छी कानून व्यवस्था चाहिए, लेकिन उसकी पहली शर्त संवाद है। लोकतंत्र की पहली भाषा, पहली जो शर्त है वो संवाद है। हम जबरन अपनी बात को किसी पे थोप नहीं सकते, लेकिन संवाद से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और जब भी हम संवाद की भाषा से अपने आप को अलग करते हैं तो वह एक नए संघर्ष को बढ़ावा देती है। उस संघर्ष से बचने की आवश्यकता है और मीडिया उस संवाद की भाषा को अगर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी और फिर उस समय उन बातों को आगे बढ़ाएगी। बहुत सारे कंफ्यूजन जो होते हैं स्थानीय स्तर पर, रीजनल स्तर पर, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इन बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस संवाद के माध्यम से किया जा सकता है। और उस संवाद को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का जो सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है वह मीडिया हो सकती है। आपके पास आवश्यक नहीं कि हम 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके अपनी बात सुनाएं। आपके लिए 200 लोग पर्याप्त हैं। 200 लोग सामने बैठेंगे और 200 लोग में से हर व्यक्ति लिखना प्रारंभ कर देगा तो मान करके चलिए कि वो 2 करोड़ लोगों तक वो आवाज आपकी वैसे पहुंच जा रही। एक झटके में 2 करोड़ लोगों तक आप पहुंचा दे रहे हैं, यानी उसको वहां तक पहुंचने में कोई, और फिर वे 2 करोड़ लोग भी उसको सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ाएंगे तो उसको 20 करोड़ और 25 करोड़ लोगों तक पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी। अगर मीडिया नहीं होता सरकार कितना कहां तक जाए। हमने देश के कुछ राज्यों में अपने मंत्रियों को भेजा और मंत्रियों को भी भेजा था कि वे आए हैं तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और वहां के माननीय राज्यपाल को आमंत्रण दे देना, हो सके एक प्रेस कर देना, लेकिन उसे एक सकारात्मक रूप कैसे आगे बढ़ाने का काम किया। इतने बड़े आयोजन के रूप में, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के रूप में बदलने का काम मीडिया की सकारात्मक लेखनी ने किया। और जब कोई आयोजन बड़ा होता है तो उसके भी परिणाम बहुआयामी होते हैं। इस समाज को जोड़ने का तो आधार बना, एक भारत श्रेष्ठ भारत का तो आधार बना ही, लेकिन
संस्कृति भी समृद्धि का कारण बन सकती है। आस्था भी आजीविका का माध्यम बन सकती है। कि आपने देखा होगा, पहली बार यह भी देखने को मिला होगा, और उस भाव को हम लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया। और मैं तो बार बार इसीलिए कहता था, मैं जो जैसे देखने के लिए आया था उसको उस प्रकार की दर्शन महाकुंभ के आयोजन के साथ हुए। जिसने जैसा देखा उसको ऐसे भाव, जिस भाव के साथ गया था उस भाव के रूप में उसको वह नजारा वहां देखने को मिल रहा है। लेकिन मीडिया की भूमिका थी, मीडिया ने इसे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा मुस्लिम विधायकों को लेकर दिए गए बयान पर डिंपल यादव ने कड़ा प्रतिवाद किया है। उन्होंने कहा कि यह बयान देश की मौजूदा स्थिति को ध्यान से समझने से बचने की कोशिश है और बीजेपी की विचारधारा समाज को विभाजित करने की है। डिंपल यादव ने योगी आदित्यनाथ द्वारा गढ़े गए प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी के नारे को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े और गरीब वर्ग को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। हमें ये समझना होगा कि जो देश की जो पूरी जो व्यवस्था है किस तरह से चौपट हो रही है, और लगातार जहां हमारा युवा की जो आबादी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और जहां कोई भी युवाओं के पास नौकरी नहीं है, और जहां महंगाई कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती जा रही है। अब हम देखेंगे कि गर्मी आ रही है, बिजली की कितनी कटौती होती है, जहाँ यह सरकार उत्तर प्रदेश की बिजली भी नहीं दे पाएगी उत्तर प्रदेश में, और वहीं पूरे देश की जो पूरी व्यवस्था है और जहाँ अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगा गई है कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति के तहत इस तरह की भाषा और परिभाषा कही जा रही है। हमें यह समझना होगा और जानना होगा कि इन लोगों की जो भावना है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो भावनाएं हैं बहुत ही हीन किस्म की हैं, और यह कभी भी किसी भी समाज का उत्थान नहीं चाहते हैं। यह पूरे देश को लड़ाई में फंसा के उलझा के रखना चाहते हैं जिससे कि ये देश पे शासन कर सके। योगी आदित्यनाथ ने पीडीए की नई मीनिंग गढ़ी, उन्होंने बताया है कि प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगई एंड अपराधी, पीडीए को बताया है। अगर हम जिस तरह से परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की, और जिस तरह से वाकई जो पीडीए का समाज है, जो हमारा दलित समाज है, जो हमारा पिछड़ा समाज है, जो हमारे कहीं ना कहीं गरीब अगड़े भी इसमें शामिल हैं, कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं, और इस बात का अंदेशा और आभास सभी पीडीए के समाज के लोगों को हो रहा। कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र स्थित यमुना नदी के मुक्ता देवी घाट पर होली के दिन एक दर्दनाक हादसा हुआ। 5 युवक सचिन, जतन, मनीष, प्रिंस और दिल्ली निवासी पवन कुमार होली की खुशियों के बीच नहाने के लिए यमुना नदी में कूद पड़े, लेकिन नदी के तेज बहाव में सभी टूटने लगे। घटना के बाद प्रशासन को जानकारी मिलते ही युवकों की तलाश में गोताखोरों को लगाया गया। कड़े मशक्कत के बाद सचिन को जिंदा निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि जतन, मनीष, दिल्ली निवासी पवन कुमार की डूबने से मौत हो गई। वहीं प्रिंस नामक युवक अभी भी लापता है। मामला ये है था, कल हमारे कस्बे के लिए बड़ी दुखद घटना थी। सुबह टाइम था, एक परिवार में उनके बाहर से भी रिश्तेदार कुछ आए हुए थे, गांव के कुछ लड़के भी थे, उनके साथ कुछ बच्चे जो है जमुना जी नहाने के लिए गए, जिसपे एक बच्चा पहले डूबता है, उसके बाद में एक को बचाने के लिए 3-4 बच्चे और भी डूब जाते हैं। इसी तरह 2 बच्चे और कुछ नाविकों के सहारे से 1 या 2 बच्चे बता लिए जाते हैं, बाकी 3 बच्चे वहीं पे जो है उसी गंगा जी के जमुना जी की गोद में समा जाते हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो गया है। पुरातत्व विभाग की टीम की देखरेख में मस्जिद की रंगाई पुताई का कार्य किया जा रहा है। इस साल इस काम में करीब 8 से 10 मजदूर जुटे हुए हैं जो कोर्ट के आर्च पर काम कर रहे हैं। मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए सफेद, गोल्डन और हरे रंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुरातत्व विभाग की टीम लगातार इसकी निगरानी कर रही है। खबर है जहां पर मामूली कहासुनी के बाद हुए झगड़े में कुल्हाड़ी चल गई और जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे इलाज देकर हार्ट से क्लियर किया है। वो अंकल थे जिनकी हुई और उन्हें के यहाँ 2 दिन पहले चोरी हो गई थी, तो वो
उन्हीं से पूछा ये राम जी है, पवन है, पवन के यहाँ गए, पवन से पूछा तो पवन घर पे लेवा गए उनको, और ये राम जी के घर से, राम जी के दोनों मोड़ा, और पवन के घर से। दिनांक 15 मार्च को शाम समय लगभग 7 बजे डायल 112 द्वारा थाना कुटौन पर सूचना दी गई थी कि ग्राम गौरा सुराव में आपस में झगड़ा हुआ है, जिससे संदीप पुतलाल उम्र 45 वर्ष की गोली मार दी गई है। इस सूचना पर मौके पर थाना पुलिस पहुंची तथा जानकारी तो पाया गया कि संदीप को CSC कुटौन ले गए हैं। जहां पुलिस पहुंची तो कुटौन द्वारा बताया गया कि उन्हें उरई के लिए रेफर कर दिया गया है। उरई से जानकारी दी गई तो ज्ञात हुआ कि इलाज के दौरान संदीप हो गई है। आजम जिले के महाराजगंज कस्बे सहित पूरे थाना क्षेत्र में रंगों त्योहार का समापन हर्षोल्लास और सौहार्द के वातावरण में हुआ है। क्षेत्र भर में रंग गुलाल उड़ाते हुए लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। सुबह से मंदिरों और प्रमुख चौकों पर होली खेलने वालों की भीड़ उमड़ती हुई नजर आई है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।